गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में देखे थे और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कशंस करेंगे रिगार्डिंग द लॉज ऑफ मेंडल। सो बिना लेट किए आज के वीडियो को स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखेंगे हम लोग लॉज ऑफ मेंडल। तो स्टूडेंट्स पहले हेडिंग लगाएंगे लॉज ऑफ मेंडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉज ऑफ मेंडल। स्टूडेंट्स, मेंडल या आप बोल सकते हो ग्रेगर जोहान्स मेंडल, जब उन्होंने पी प्लांट के ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे तो वो उनकी रिसर्च के टाइम में वो 3 लॉज दिए थे, जिसको हम लोग लॉज ऑफ मेंडल बोलते हैं। वो लॉज क्या क्या है? पहला वाला लॉ ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा लॉ स्टूडेंट्स ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। ओके, एंड जो थर्ड वाला लॉ स्टूडेंट ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये दोनों जनरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बना हुआ होता है, वो उसके ऊपर जनरली यूज होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ड्यू टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए है। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है उसको अगर हम लोग समझेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, और थर्ड हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। सो पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए हम लोग पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल लेंगे। सो हम लोग हेडिंग लगाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स, इधर हम लोग हेडिंग लगाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्रॉस क्या है और क्रॉस कैसे करते हैं उसको हम लोग देखे थे जनरली। तो इसमें हम लोग लिखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, सो अगर आप स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होगे तो मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें क्रॉस क्या है, क्रॉस कैसे करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, वो सब प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ओके, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज ए टाइप of cross which is characterized by a single character। स्टूडेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई भी क्रॉस करते हैं तो हम लोग कितने कैरेक्टर को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक कैरेक्टर को लेते हैं तो उस टाइप के क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं एक कैरेक्टर लेता हूं प्लांट हाइट। फॉर एग्जांपल, मैंने प्लांट हाइट को लिया।
प्लांट हाइट स्टूडेंट्स क्या है, एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर और ट्रेड्स के बीच में जो डिफरेंस स्टूडेंट मैंने ये बता चुका हूँ। अगर हाइट एक कैरेक्टर होता है तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ये दोनों उसका ट्रेड्स है। हाइट अगर कैरेक्टर हुआ तो टॉल एंड ड्वार्फ ये दोनों उसके ट्रेड्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी हम लोग हाइट के बारे में लेते हैं, ओके, और मेंडल को अगर थोड़ा सा हम लोग मेंडल की लॉज को अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और मेंडलिज्म में थंब रूल ये होता है कि जब भी आप एक कैरेक्टर लेते हो उसको आप हमेशा एक ही अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब अगर मैं प्लांट हाइट के लिए एक अल्फाबेट लेता हूं टी, ओके, तो ये कैरेक्टर हुआ। इसका जो दोनों ट्रेड्स होंगे, एक होंगे टॉल और एक होंगे ड्वार्फ, राइट। मान लो मैं प्योर टॉल लेता हूं पेरेंट 1 में, और मैं प्योर ड्वार्फ लेता हूं पेरेंट 2 में। ओके स्टूडेंट्स, ड्वार्फ एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूं, अगर रिसेसिव कैरेक्टर आना चाहिए तो उसके लिए आपको दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट रहना चाहिए। मतलब ड्वार्फ का जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। ओके, टॉल के लिए स्टूडेंट्स एक कैपिटल टी जरूरी है, बट स्टूडेंट्स इधर आपको लिखा गया प्योर टॉल, मतलब इसका जीनोटाइप आप कैपिटल टी एंड कैपिटल टी लिखोगे, राइट स्टूडेंट्स। इसको आप देखो, इधर अगर आप देखोगे तो इधर आपको कोई भी हेट्रोजाइगोट्स नहीं है, मतलब ऐसा सिनेरियो नहीं है, एक कैपिटल और एक स्मॉल टाइप का नहीं है, मतलब ये होमोजाइगस है। और मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जब भी आप लोग गैमेट्स निकालते हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप इधर ध्यान से देखोगे, इधर कोई भी हेटेरोजाइगोट्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये n का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। मतलब ये जीनोटाइप से आपको एक टाइप का गैमेट देखने के लिए मिलेगा, एक टाइप का, और वो क्या है, कैपिटल टी। इधर भी अगर आप देखोगे तो n का वैल्यू आपको 0 मिलेगा, तो इधर भी आपको एक टाइप का गैमेट देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। ओके, और कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिलाने के बाद जो जेनरेशन होगा इसको हम लोग F1 जेनरेशन बोलते हैं, F1 जेनरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैपिटल एलील है और एक स्मॉल एलील है, मतलब एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। ओके, तो स्टूडेंट याद रखना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल का पहला लॉ था, अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल एलील अगर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में जो कैपिटल टी है, मतलब जो डोमिनेंट एलील है, वो रिसेसिव एलील को हमेशा सप्रेस कर देगा। अगर एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव एलील को सप्रेस कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो F1 जेनरेशन में अगर आप देखोगे, जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल टी, वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। मतलब ये जो F1 जेनरेशन का जो प्लांट होगा उसको हम लोग टॉल प्लांट बोलेंगे। मतलब F1 जेनरेशन का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और फिनोटाइप अगर आप देखोगे तो उसका हाइट होगा टॉल होगा। फिनोटाइप मतलब जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, एक पेड़ और या एक प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट होगा, इसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। तो मतलब ये जो टॉल वाला कैरेक्टर है ये एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है, लेकिन हम लोग कोई भी प्लांट का जीनोटाइप हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप इज नॉट ऑब्जर्वेबल, फिनोटाइप कैन बी ऑब्जर्वेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका F1 जेनरेशन। अगर मान लो मैं F1 जेनरेशन को लेके और एक बार क्रॉस करता हूं और एक टाइप का प्लांट लेता हूं जो कि बिल्कुल F1 जेनरेशन का बराबर है। इधर स्टूडेंट्स अगर आप इधर देखोगे ध्यान से तो इधर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो एक हेटेरोजाइगोट्स है,
मतलब इधर आपको n इक्वल्स टू 1, तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 टू द पावर 1 लगेगा, मतलब 2। मतलब ये जो जीनोटाइप्स है आपको दो टाइप का गैमेट्स देखने के लिए मिलेगा, एक होगा कैपिटल टी और दूसरा होगा स्मॉल टी। उसी हिसाब से इधर भी आपको एक कैपिटल टी और एक मिलेगा स्मॉल टी। ओके, तो ये वाला कैपिटल को अगर इसके साथ अगर आप फ्यूज करते हो तो जो बनने वाला प्लांट होगा वो कैपिटल टी होगा। इसको अगर आप इसके साथ फ्यूज करते हो तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। इसको अगर आप इसके साथ फ्यूज करते हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और इसको अगर इसके साथ फ्यूज करते हो तो आपको स्मॉल टी मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो ये जो स्टूडेंट्स ये जो जेनरेशन बना, इस जेनरेशन को हम लोग F2 जेनरेशन बोलते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था, अगर सेम टाइप का जीनोटाइप को अगर हम लोग लेके क्रॉस करते हैं तो मतलब इस टाइप के क्रॉस को हम लोग सेल्फ क्रॉस बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस किए थे, क्रॉस चार टाइप का होता है, एक बैक क्रॉस, एक सेल्फ क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस, एक रेसिप्रोकल क्रॉस। अगर सेम टाइप का जीनोटाइप को लेके अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो इस टाइप का क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ क्रॉस बोलते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों है, ये इस जीनोटाइप का दोनों गैमेट्स है। उसी हिसाब से ये जो दोनों है ये इसका गैमेट्स है। राइट स्टूडेंट्स? और जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं, आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट आगे जाके प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो अगर स्टूडेंट ये वाला अगर आप जीनोटाइप देखोगे तो इधर एक कैपिटल टी है, मतलब इससे बनने वाला जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। इधर भी स्टूडेंट्स देखो एक कैपिटल टी है, मतलब इससे बनने वाला जो प्लांट होगा वो भी टॉल होगा। इससे बनने वाला प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा। लेकिन स्टूडेंट इससे बनने वाला जो प्लांट होगा वो ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ स्टूडेंट्स एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और एक रिसेसिव कैरेक्टर को मिलने के लिए आपके पास दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। राइट? तो अगर आप इधर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर आप समरी देखना चाहोगे तो उसमें आपको देखो F2 जेनरेशन में आपको तीन टाइप का प्लांट आपको क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है, और एक टाइप का प्लांट आपको क्या मिल रहा है, ड्वार्फ मिल रहा है। मतलब इसमें अगर आप फिनोटिपिक रेशियो देखोगे, फिनोटिपिक रेशियो जो कि आपको 3:1 मिलेगा। 3 क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 3 मिलेगा आपको टॉल और 1 मिलेगा आपको ड्वार्फ। राइट स्टूडेंट्स? लेकिन अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखोगे तो स्टूडेंट्स आपको एक जीनोटाइप मिलेगा इस टाइप का, मतलब कैपिटल टी, तो इधर लिखेंगे हम लोग 1। आपको दो जीनोटाइप मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके लिए हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे 2, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी जो कि 1:2, और एक साइड में आपको मिलेगा स्मॉल टी जो कि आपको मिलेगा 1। मतलब आपको जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो आपको मिलेगा 3:1। स्टूडेंट्स ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखें, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब भी हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर को लेके हम लोग क्रॉस करते हैं तो उस टाइप का क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्रॉस में हम लोग प्लांट का हाइट को एक लिए हैं। ओके, और हमेशा एक कैरेक्टर के लिए आपको एक ही अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा। तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेंगे, पेरेंट्स लेंगे। ये P1 है जो कि प्योर टॉल प्लांट है, और ये P2 है जो कि प्योर ड्वार्फ है। ओके स्टूडेंट्स, पेरेंट लेने के बाद हम लोग इसका जीनोटाइप लिखेंगे। जब भी प्योर लिखते हैं तो दो कैपिटल टी लिखेंगे। अगर इधर नॉर्मल टॉल प्लांट होता तो आप इसको कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हो। ओके, जब भी आपको पियर लिखा गया होगा तो आपको दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ लिखना पड़ेगा। ओके, और इधर देखो आपको एक टाइप का गैमेट मिला, इधर भी आपको एक टाइप का गैमेट मिला, और गैमेट मिलने के बाद स्टूडेंट ये जो जेनरेशन हुआ
इसको हम लोग F1 जेनरेशन बोलेंगे। F1 जेनरेशन का ये जीनोटाइप है और फिनोटाइप क्या है, टॉल। अब जब हम लोग F1 जेनरेशन को लेके सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो इधर आपको दो गैमेट्स मिलेंगे, इधर आपको दो गैमेट्स मिलेंगे। और गैमेट्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 to the power n। ओके, अब जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो जो जेनरेशन नेक्स्ट जेनरेशन आएगा उसको स्टूडेंट F2 जेनरेशन बोलेंगे। ओके, और F2 जेनरेशन में अगर आप फिनोटिपिक रेशियो देखोगे, फिनोटिपिक मतलब जो हम लोग नेकेड आई से देख के बोल सकते हैं कि प्लांट हाइट में टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो उसको हम लोग फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। जो कि 3 प्लांट आपको देखने के लिए मिलेगा टॉल है, और एक प्लांट आपको क्या मिलेगा, ड्वार्फ है। उसी हिसाब से जीनोटाइप अगर आप देखोगे तो एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी मिलेगा, आपको दो प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, और लास्ट में आपको एक टाइप का प्लांट जीनोटाइप मिलेगा जो कि स्मॉल टी है, मतलब 1:2:1 के रेशियो में मिलेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को कैसे फॉलो करता है, अगर आप इधर देखोगे एक कैपिटल टी है, मतलब ये डोमिनेट करेगा स्मॉल टी के ऊपर, इसके लिए इसका प्लांट का हाइट क्या आया, टॉल आया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टूडेंट्स क्या है, इधर आप अगर देखोगे तो कोई भी जब गैमेट्स बनते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं जब गैमेट्स बनते हैं तो दोनों एलिल्स क्या होते हैं, इक्वली क्या होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। मतलब कैपिटल टी का आने के चांसेस 50% है 1/2, और स्मॉल टी आने के चांसेस भी 50% है 1/2। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब गैमेट बनता है तो ईच गैमेट का नेक्स्ट जनरेशन में जाने का चांसेस कितना होता है, 50% होता है, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग क्लियर किए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप कितना जल्दी जीनोटाइप को निकाल सकते हो। ओके, तो पहले इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स हेडिंग लगाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, जैसे कि हम लोग को पता है जब भी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हम लोग एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हैं। उसी हिसाब से जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे हम लोग 2 कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली लेके हम लोग क्रॉस करेंगे। ओके, तो इधर हम लोग डेफिनेशंस में लिखेंगे, इट इज द टाइप ऑफ क्रॉस in which 2 characters are taken simultaneously for the क्रॉस। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग दो टाइप के कैरेक्टर को लेते हैं और उसको लेके हम लोग क्रॉस करते हैं तो उस टाइप का क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और
Dihybrid cross is related to law of independent assortment. ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर लिए थे प्लांट का हाइट, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो कैरेक्टर को लेंगे। कौन सी दो कैरेक्टर? एक कैरेक्टर को हम लोग लेंगे शीड शेप स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है, एक होता है राउंड सीड और स्टूडेंट्स एक होता है रिंकल्ड सीड। एक होता है राउंड सीड और एक होता है रिंकल्ड सीड। जो राउंड सीड होता है स्टूडेंट्स, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो रिंकल्ड सीड होता है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है, और ये राउंड और रिंकल दोनों कैरेक्टर के लिए हम जो अल्फाबेट यूज करेंगे वो होगा आर। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेंगे कलर ऑफ द सीड्स। कलर ऑफ सीड, ओके, कलर ऑफ सीड में हम लोग दो कलर लेंगे, एक होगा येलो जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और एक लेंगे ग्रीन जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है। स्टूडेंट्स ये जो कैरेक्टर्स जो लिए गए हैं ये मेंडल ने अपने क्रॉस के टाइम में, अपनी रिसर्च के टाइम में डेवलप किए थे, और ये जो कैरेक्टर्स को हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बोलते हैं। ये एक कैरेक्टर है और ये जो दोनों है राउंड रिंकल या येलो ग्रीन, ये स्टूडेंट्स इन लोगों को हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बोलते हैं। और मेंडल अपने जब पाइसम सटाइवम के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने 7 टाइप्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में बताए थे। तो इधर 2 लिखा गया है, इसी हिसाब से और भी आपको 5 आपको बुक में दिखने के लिए मिल जाएगा। तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मेंडल ने डिस्कवर किए थे रिगार्डिंग द पी प्लांट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 2 कैरेक्टर, एक सीड शेप और एक होता है कलर ऑफ द सीड। तो ये दोनों कैरेक्टर्स को लेकर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बनाएंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो पहले आप इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग जीनोटाइप करके क्रॉस करेंगे। ओके, तो पॉज करके आप लिख सकते हो। लिख लिए? मिटा लेता हूं। ओके, सो एज यूजुअल स्टूडेंट्स हम जब भी पहले क्रॉस करेंगे सो हम हमेशा जीनोटाइप लेंगे, दोनों पेरेंट्स को लेंगे। ओके, और पेरेंट्स को स्टूडेंट्स हमेशा आप प्योर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, कैसे प्योर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। तो हम लोग पहले क्या लेंगे? एक पेरेंट 1 लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। पेरेंट 1, ओके, पेरेंट 1 को हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स? येलो राउंड। ओके, येलो राउंड, और उसको हम लोग किस पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे? पेरेंट 2 जो कि होगा ग्रीन रिंकल। स्टूडेंट ये था दोनों पेरेंट लेने के बाद हम लोग स्टूडेंट जीनोटाइप लिखेंगे। जीनोटाइप जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग प्योर फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्योर येलो एंड राउंड, और इसको आप लिख सकते हो प्योर ग्रीन एंड रिंकल। ओके स्टूडेंट्स,
मैंने आपको ये बताया था येलो कलर के लिए हम लोग कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कलर के लिए हम लोग कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करेंगे और सीड के लिए हम लोग आर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो अल्फाबेट है। तो इधर आप अगर देखोगे येलो है तो प्योर है, तो मतलब इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई होगा। और राउंड के लिए स्टूडेंट्स हम लोग आर लिए थे, मतलब इधर जो जीनोटाइप होगा कैपिटल होगा। ओके, उसी हिसाब से इधर स्टूडेंट्स ग्रीन जो है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर के लिए दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर रिसेसिव एलील क्या होगा, स्मॉल वाई, और स्टूडेंट्स रिंकल्ड के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल। ओके, इधर भी अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे इस जीनोटाइप में एन का वैल्यू 0 है। एन का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब इधर कोई भी हेटेरोजाइगोट्स प्रेजेंट नहीं है। उस हिसाब से इधर भी कोई भी हेटेरोजाइगोट्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब इधर भी आपको एक टाइप का गैमेट मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्योंकि 2 टू द पावर 0 हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। ओके, ठीक है, इधर भी आपको एक टाइप का गैमेट मिलेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। स्टूडेंट इन दोनों को जब आप फ्यूज करते हो जब, तो क्या बनेगा, वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। स्टूडेंट्स ये जो जेनरेशन बनेगा, इस जेनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जेनरेशन। ओके, और F1 जेनरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। स्टूडेंट F1 जेनरेशन का ये जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसका जीनोटाइप है। लेकिन इसका फिनोटाइप अगर आप देखोगे तो इधर एक कैपिटल वाई है, मतलब एक डोमिनेंट एलील है, तो वो रिसेसिव एलील को सप्रेस कर देगा। मतलब ये जो सीड बनेगा इसका कलर क्या होगा, येलो होगा। और स्टूडेंट्स एक कैपिटल आर है जो कि डोमिनेंट एलील है, तो मतलब ये स्मॉल आर को रिप्रेस कर देगा, तो इसका जो सीड का जो कलर है वो तो येलो होगा, लेकिन उसका साइज कैसा होगा, वो राउंड होगा। मतलब F1 जेनरेशन में जो बनने वाला जो सीड होगा उसका फिनोटाइप क्या होगा, येलो एंड राउंड। उस हिसाब से स्टूडेंट्स अब जब हम लोग F1 जेनरेशन को लेके सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, F2 जेनरेशन मिलेगा। तो जब भी हम लोग कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर को लेके उसके उसी हिसाब से और एक टाइप का प्लांट्स के साथ या सीड्स के साथ हम लोग क्रॉस करवाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये टाइप का क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ क्रॉस कहेंगे। और इससे मिलने वाला स्टूडेंट्स जो जेनरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 जेनरेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले आप इतना लिख लीजिएगा, तब हम लोग इसको मिटा के F2 जेनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स F1 जेनरेशन मिलने के बाद हम लोग F2 जेनरेशन कैसे पाएंगे। ओके, कैसे पाएंगे F2 जेनरेशन, तो उसके लिए पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर आप अगर ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट्स इधर दो n इक्वल्स टू 2 है, मतलब इधर दोनों हेटेरोजाइगोट्स है। ये एक हेटेरोजाइगोट्स है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक हेटेरोजाइगोट्स, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये दूसरा हेटेरोजाइगोट्स। मतलब इधर n का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 2 है। और अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर ऑफ गैमेट्स स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, इधर नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 गैमेट्स बनेंगे। क्या क्या गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर में से कैसे गैमेट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये देखो। हाँ, हमेशा एक कैपिटल वाई इधर लिखना और एक स्मॉल वाई इधर लिखना। ओके, ये जो कैपिटल वाई के साथ एक कैपिटल आर लिखना और एक स्मॉल आर लिखना, उस हिसाब से ये स्मॉल वाई के साथ एक कैपिटल आर लिखना और एक स्मॉल आर लिखना। तो स्टूडेंट्स कैपिटल वाई और कैपिटल आर को मिला के पहला गैमेट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। कैपिटल वाई स्मॉल आर को मिला के आपको जो दूसरा गैमेट मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर को मिलेगा आपको जो तीसरा गैमेट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल वाई
एंड कैपिटल वाई, और ये चौथा गैमेट बनेगा जो कि स्मॉल वाई स्मॉल है। ओके, तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 आपको 4 गैमेट्स मिल गए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, मतलब ये ट्रिक याद रखना कि कैसे गैमेट्स बनाते हैं और कितना गैमेट बनाते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 to the power n। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें से भी आपको 4 टाइप का गैमेट बनेगा, इसमें से भी आपको 4 टाइप का गैमेट बनेगा, तो 4 into 4 आपके पास 16 टाइप का सीड बन सकता है। कैसे बनेंगे उसको अभी हम लोग पनेट स्क्वायर के बॉक्स में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पनेट स्क्वायर में जब स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं तो पहले एक रो बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स एक रो बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ओके, 1 2 3 4। ठीक है, इधर आप एक साइड में लिखेंगे मेल और दूसरा साइड में लिखेंगे फीमेल। ओके स्टूडेंट, जो हम लोग 4 गैमेट बनाए थे उसको पहले लिखेंगे, रो वाइज लिखेंगे। एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक होता है स्मॉल वाई कैपिटल आर, और दूसरा चौथा होता है स्मॉल वाई स्मॉल आर। उस हिसाब से स्टूडेंट्स इधर भी हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, तो पहले हम ऐसे देखेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को मिला के लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और कैपिटल आर को मिला के लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। उस हिसाब से इसको अगर हम लोग इसके साथ फ्यूज करें तो आप इधर लिखेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, उस हिसाब से इसको अगर हम इसके साथ मिलाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको अगर इसके साथ फ्यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। उस हिसाब से पहला आपका क्लियर हो गया, दूसरा देखेंगे, फिर इसको इसके साथ, राइट, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। उस हिसाब से इसको अगर इसके साथ फ्यूज कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। स्टूडेंट्स पहले आप डोमिनेंट को लिखना, उसके बाद भी रिसेसिव लिख सकते हो। इसको इसके साथ अगर आप फ्यूज करोगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। उस हिसाब से इसको अगर इसके साथ फ्यूज करोगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप पॉज करके वीडियो को आप खुद से बनाने की कोशिश करना ताकि आपको समझने में ज्यादा इजी हो। ओके, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इस हिसाब से इसको इसके साथ अगर फ्यूज करोगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको ये चौथे वाले को इस पहले के साथ फ्यूज करना होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, फिर इसको इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको ये लास्ट के साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, ये बन गया स्टूडेंट्स, कितने जीनोटाइप आपके बन गए, 4 4 8 4 12 4 16 जीनोटाइप आपके पास बन गए। अब जीनोटाइप बनाने के बाद हम लोग देखेंगे फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप मतलब स्टूडेंट्स इधर एक कैपिटल वाई है, मतलब इसका कलर आपको क्या मिलेगा, येलो मिलेगा, और इसका साइज कैसा है, एक कैपिटल आर है मतलब येलो राउंड आपको मिलेगा। इधर भी आप अगर देखो एक कैपिटल वाई है
तो मतलब इधर भी आपको मिलेगा येलो, येलो मिलेगा, येलो मिलेगा, येलो मिलेगा और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड मिलेगा। इधर भी अगर आप देखो तो एक कैपिटल वाई है मतलब येलो मिलेगा और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड मिलेगा। ओके, इधर भी देखो स्टूडेंट्स, एक कैपिटल वाई है मतलब येलो मिलेगा और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड मिलेगा। ओके, इधर भी अगर आप देखोगे तो एक कैपिटल वाई है मतलब येलो और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड। इधर आप अगर देखोगे एक कैपिटल वाई है मतलब येलो, लेकिन स्टूडेंट्स इधर दोनों रिसेसिव कैरेक्टर एलील है, मतलब इधर आपको राउंड नहीं, इधर आपको रिंकल देखने के लिए मिले। ओके, इधर आप देखोगे एक कैपिटल वाई है तो मतलब येलो और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड। इधर भी एक कैपिटल वाई है येलो और दोनों रिसेसिव एलील है, मतलब इधर आपको रिंकल देखने के लिए मिले। इधर भी आप ध्यान से देखोगे तो इधर आपको कैपिटल वाई मतलब येलो और आर मतलब क्या होगा, राउंड। इधर भी एक कैपिटल वाई है येलो और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड। इधर आप अगर देखोगे दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, मतलब इधर आपको येलो देखने के लिए नहीं मिलेगा, इधर आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रीन, और एक आर है मतलब राउंड। एक भी अगर आर होगा तो राउंड, और अगर एक भी वाई होगा कैपिटल वाई तो मतलब येलो। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे इधर भी आपको येलो देखने के लिए नहीं मिलेगा, इधर आपको ग्रीन मिलेगा और एक कैपिटल आर है मतलब आपको राउंड देखने के लिए मिलेगा। ओके, और लास्ट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, इधर भी एक कैपिटल वाई है मतलब येलो और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एक का मतलब क्या समझ पा रहे हो, अगर एक भी कैपिटल वाई होगा तो वो स्मॉल वाई को एक्सप्रेस करने नहीं देगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उस हिसाब से अगर एक भी कैपिटल आर है मतलब वो स्मॉल आर को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। ओके, उस हिसाब से इधर अगर आप देखोगे तो एक कैपिटल वाई है मतलब येलो और दोनों जो स्मॉल आर है मतलब स्मॉल आर है, इधर आपको क्या मिलेगा, रिंकल्ड देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको दोनों स्मॉल वाई है मतलब आपको इधर ग्रीन देखने के लिए मिलेगा और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड देखने के लिए मिलेगा। इधर आप अगर देखोगे दोनों रिसेसिव एलील है मतलब इधर ग्रीन मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, रिंकल्ड मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम लोग क्या देखें कि हम लोग पहले जीनोटाइप लिए। ओके, उसके बाद हम लोग F1 जेनरेशन बनाए। F1 जेनरेशन बनाने के बाद हम लोग 4 गैमेट्स प्रोड्यूस किए और 4 गैमेट्स, इस पेरेंट से भी 4 गैमेट्स और दूसरे वाले पेरेंट से भी हमको 4 गैमेट्स मिलेगा। और 4 गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास 16 टाइप का गैमेट्स बनेगा। ओके, लेकिन 16 टाइप का गैमेट्स में से अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो जीनोटाइप कितना बना, इधर आपका 16 जीनोटाइप कितना वाला, 16 जीनोटाइप बना। और फिनोटाइप अगर ध्यान से देखोगे तो इधर आपको 4 टाइप का फिनोटाइप देखने के लिए मिलेगा। एक होगा येलो राउंड, और एक होगा येलो रिंकल्ड, और तीसरा होगा ग्रीन राउंड, और चौथा होगा ग्रीन रिंकल्ड। 4 टाइप का जीनोटाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन सा टाइप का जीनोटाइप कितना मिला। ओके, तो इसको हम राइट साइड में लिख लेंगे। इधर आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहले हम लोग लेंगे येलो राउंड। येलो राउंड स्टूडेंट्स अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आपको क्या मिल रहे हैं, येलो राउंड। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड आपको ये एक, ये 2 और 2 और ये आपका 3, तो आपको 3 मिलेगा क्या, येलो रिंकल्ड। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड आपको इधर एक देखने के लिए मिलेगा, इधर आपको 2 और इधर 3, तो ग्रीन राउंड आपको देखने के लिए मिलेगा 3। और लास्ट में ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन और रिंकल्ड आपको एक देखने के लिए मिलेगा। तो ये 9 3 12 3 15 1 16, तो आपके पास 16 टाइप का, ये जो स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो येलो राउंड, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, ये सब। तो आपको 2 चीजें देखने के लिए मिलेगा, एक होगा जीनोटिपिक रेशियो और दूसरा होगा फिनोटिपिक रेशियो। तो पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो को लिखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप को कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स, जो F2 जनरेशन में आपको क्या मिला, F2 जनरेशन में अगर हम लोग देखेंगे, F2 जनरेशन में आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? फिनोटिपिक रेशियो जो कि आपको मिला 9:3:3:1। 9 आपको क्या मिला? 9 आपको मिला येलो राउंड, ओके। देन 3 आपको क्या मिला? येलो रिंकल्ड। और 3 आपको क्या मिला? ग्रीन राउंड। और 1 आपको क्या मिला? ग्रीन और रिंकल्ड। तो ये आपको मिला फिनोटिपिक रेशियो, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, बच्चों को ये दिक्कत होती है, जीनोटिपिक रेशियोज को हम लोग कैसे याद रखें? जीनोटिपिक रेशियो, स्टूडेंट्स, जीनोटिपिक रेशियो को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो पहले आप क्या लिखोगे? इधर आप 3 कैपिटल वाई ऐसे लिखोगे, ओके। उसके बाद 3 कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे लिखना, और उसके बाद तीनों स्मॉल वाई आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आप क्या लिखना? इधर एक कैपिटल आर, इधर एक कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर स्मॉल आर। उस हिसाब से इधर भी एक कैपिटल, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और दोनों स्मॉल आर। उस हिसाब से इधर भी आपको दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, और दोनों स्मॉल आर। और इस सीक्वेंस में लिखना, तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1। मतलब स्टूडेंट्स, जो जीनोटाइपिक रेशियो आपको मिलेगा ये आपको ऐसे लिख सकते हैं, 1:2:2:4। उसके बाद उल्टा लिखना, 2:1:2:1। इसमें से स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चंस, आपको ऐसा पता चल गया कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मान लो इधर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट है, एक क्वेश्चंस में आपको देता हूं। सपोज आप क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिया गया होगा, ऐसा एक प्लांट है P1 और दूसरा प्लांट है जो कि P2 है। ये दोनों अगर क्रॉस करते हैं तो आपके पास मिलता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको आप अगर आप उसी टाइप का दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करते हो, तो इस क्रॉस करने के बाद आपके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये जो जीनोटाइपिक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शंस आपके पास क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास होगा 2/16, ऑप्शन बी होगा आपके पास 3/16, ऑप्शन सी होगा आपके पास 4/16, और ऑप्शन डी होगा आपके पास 1/16। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक तो ये, आप तो बॉक्स ऐसे ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे अगर आप बॉक्स करोगे तो आपके पास बहुत टाइम चला जाएगा, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो टाइम बचाने के लिए आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो। तो ऐसे पहले लिख लेना, ओके। लिखने के बाद इस सीक्वेंस में बिल्कुल लिखना, सीक्वेंस को इधर उधर मत करना, सीक्वेंस वाइज लिखना। और अगर देखना आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर पूछा गया है, मतलब आपको ये वाला पूछा गया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 4 क्या होगा? 16। तो आप इजीली लिख सकते हो 4/16। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आप इधर देखोगे, इधर देखो, कैपिटल वाई स्मॉल आर, मतलब इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/16, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स पहला तरीका, ओके।
दूसरा तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो सेकंड जो ट्रिक है, आप क्या करोगे, ये जो जीनोटाइप है इसको आप मोनोहाइब्रिड एज्यूम करके करना। मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को अब जब आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करोगे तो पहले एज्यूम करना इसको एक क्रॉस, मतलब ये जो डाई हाइब्रिड है उसको आप दोनों मोनो हाइब्रिड में कन्वर्ट कर लेना। तो दोनों मोनो हाइब्रिड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये एक मोनो हाइब्रिड बनेगा क्योंकि इधर एक सिंगल कैरेक्टर है, इधर भी एक सिंगल कैरेक्टर है। मतलब ये जो ओवरऑल डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। ओके, तो डिवाइड करने के बाद हमको ये पूछा है क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर आप इसको इसके साथ क्रॉस करोगे आपको पता है तो आपको इसमें से कैपिटल वाई स्मॉल वाई आने का प्रोबेबिलिटी है 2/4, मतलब 1/2, जो कि आप मोनो हाइब्रिड में किया। उस हिसाब से अगर इसको इसके साथ अगर आप क्रॉस करोगे तो इसमें से भी आपको कैपिटल और स्मॉल आर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4, दैट इज 1/2। मतलब 1/2 इंटू 1/2 अगर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/4। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। 1/4 तो अगर आप देखोगे तो 1/4 तो सर ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन इधर आप देखो इसको अगर कट कर लोगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 4/16 जो है 1/4 भी वही है। अगर दूसरा आप ले सकते हो ऐसे, अगर सेम क्वेश्चन है और इसमें आपको ये दिया गया है कि ये वाला आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल आर, उस हिसाब से आप पहले दोनों मोनो हाइब्रिड में कर लो। दोनों मोनो हाइब्रिड में अगर कर लोगे इसमें से कैपिटल वाई स्मॉल वाई आने का चांसेस क्या होगा, 2/4, मतलब 1/2। ओके, उस हिसाब से कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर में से स्मॉल आर आने का चांसेस क्या है, 1/4, मतलब 1/2 इंटू 1/4, दैट इज 1/8। तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास 1/8 या फिर 2/16। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। समझ गए। तो ये टाइप के जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसको जो मैंने पहला ट्रिक बताया उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, या फिर जो डाई हाइब्रिड है उसको दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेके आप कर सकते हो। ये दोनों ट्रिक्स है, आप कोई भी ट्रिक में से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे बॉक्स करके करोगे तो आपके पास बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, क्योंकि हमको टाइम बचाना है तो हमको शॉर्ट ट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस वीडियो में क्या देखा, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, उसका ट्रिक क्या है। ये सब देखने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो सके। तो आप पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा अपने लैपटॉप से थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। When a heterozygous pea plant, a heterozygous pea plant, is crossed with homozygous recessive, is crossed with
होमोजाइगस रिसेसिव, homozygous recessive for the seed safe, what proportion of progeny shows, what proportion of progeny shows recessive character, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप पहले पॉज करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर नहीं हुआ तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, तो पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो इधर आपको पहले जीनोटाइप बनाना पड़ेगा। इधर आपको दिया गया है एक हेटेरोजाइगस पी प्लांट, और ये किस कैरेक्टर के ऊपर लिया गया है? सीड शेप, मतलब राउंड है या रिंकल्ड है। ओके, तो हम लोग सीड शेप को एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इधर हेटेरोजाइगस मतलब क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि पेरेंट 1 है, उसको अगर हम लोग किसके साथ क्रॉस करेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर के लिए आपके पास दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब पेरेंट 2 क्या होगा आपके पास? स्मॉल आर। स्टूडेंट इसमें n का वैल्यू क्या है? 1, मतलब इधर 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर स्टूडेंट्स n का वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब इधर एक टाइप का गैमेट बनेगा जो कि स्मॉल आर। तो स्टूडेंट इसको अगर इसके साथ अगर आप फ्यूज करते हो तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसके साथ अगर फ्यूज करते हो तो स्मॉल आर। तो स्टूडेंट्स एक इधर एक डोमिनेंट एलील है, मतलब इससे बनने वाला जो सीड होगा वो क्या होगा? राउंड होगा। इधर स्टूडेंट्स देखो एक भी कैपिटल एलील प्रेजेंट नहीं है, मतलब इससे बनने वाला जो सीड होगा वो रिसेसिव होगा। ओके, और स्टूडेंट्स हमको ये क्वेश्चन में पूछा है रिसेसिव कैरेक्टर आने का चांसेस क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर स्टूडेंट्स 50% आएगा, और डोमिनेंट कैरेक्टर भी क्या आएगा? 50% आएगा, मतलब इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/2, और इसका प्रोपोर्शन भी स्टूडेंट्स क्या होगा? 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2। तो ये था स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास बहुत सारे डाउट्स जो रहता है वो क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ये लिखेंगे, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ small a, capital B, small b, and small c in resulting generation by selfing plant having genotype capital A small a, capital B small b, capital C small c, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल से स्मॉल सी। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में आपको ये पूछा गया है कि अगर आप इस टाइप का दोनों जीनोटाइप को लेके क्रॉस करोगे तो इसमें से ये वाला जीनोटाइप आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शंस आपके पास क्या है? ऑप्शंस आपके पास है 1/16,
ऑप्शन बी आपके पास है 4/32, ऑप्शन सी आपके पास है 2/64 और ऑप्शन डी आपके पास है 1/4। तो स्टूडेंट्स आप इसको पहले पॉज करके खुद से कर सकते हो, अगर नहीं हो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले क्या करेंगे, जीनोटाइप लेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। सेल्फ क्रॉस मतलब उस सिमिलर टाइप का जीनोटाइप के साथ आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने और थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था, अगर आपके पास एक लार्ज जीनोटाइप होता है तो स्टूडेंट्स उसको पहले मोनोहाइब्रिड में डिवाइड कर लिए। इधर आपके पास 3 कैरेक्टर है, मतलब एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। उसको हम लोग को इजी करने के लिए हम ये जो है इसको पहले इंडिविजुअल मोनो हाइब्रिड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 मोनो हाइब्रिड में हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए को हम लोग किसके साथ क्रॉस करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। उस हिसाब से कैपिटल बी स्मॉल बी को हम किसके साथ क्रॉस करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। उस हिसाब से कैपिटल सी स्मॉल सी को हम लोग कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ क्रॉस करेंगे। स्टूडेंट्स आपको चाहिए क्या चाहिए, हमको ये वाला चाहिए। अगर आप ये दोनों क्रॉस करोगे मेंडल के लॉ के हिसाब से आपके पास स्मॉल ए आने का चांसेस क्या है स्टूडेंट्स, 1/4। कैसे आता है, आप ऐसे जीनोटाइप बना गैमेट्स बना के भी कर सकते हो। कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर आपके पास 2 गैमेट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल ए बनेगा। ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये इसके साथ अगर फ्यूज करता है तो स्मॉल ए। मतलब इधर 4 टाइप का जीनोटाइप बन सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए ये वाला, तो इसमें आने का चांसेस स्टूडेंट्स क्या है, 1/4। सिमिलरली हमको ये वाला आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये 2 क्रॉस करेंगे तो इसमें से हमको कैपिटल बी स्मॉल बी आने का प्रोबेबिलिटी है 2/4, दैट मीन्स 1/2। ओके, उस हिसाब से हम स्मॉल सी अगर देखेंगे, इधर जैसे स्मॉल ए आने का चांसेस 1/4 था, उसी हिसाब से स्मॉल सी आने का चांसेस क्या है, 1/4। मतलब हम तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4, इधर हुआ आपका 1/2, इधर हुआ आपका 1/4। तो 1 1 ज़र 1, ये 1 ऊपर रहेगा, और 4 2 ज़र 8, 8 4 ज़र 32, मतलब 1 बाई आपके पास क्या होगा, 32 होगा। अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी अगर आप इसको काटोगे तो ये 1/8 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/32 हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपके पास आंसर होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपके पास, 1/32, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2/64। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप पॉज करके लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर देंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, फाइंड the type of gametes, the type of gametes produced by the plant having जीनोटाइप ए आपको दिया गया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल ई। दूसरा प्लांट में आपको दिया गया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई। थर्ड में आपको क्या दिया गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये स्मॉल डी और ये कैपिटल ई। और चौथा आपका ऑप्शन है कैपिटल ए,
कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई। 5 वाला जो ऑप्शन है इधर आपको दिया गया कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी और स्मॉल ई। सो स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको डरना नहीं है, हमेशा आपको एक फॉर्मूला लगाना है 2 to the power n। और n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। तो पहले आपको हेटेरोजाइगोट्स देखना है कितना है। स्टूडेंट्स इधर आप अगर देखोगे ये कैपिटल है स्मॉल है, एक हेटेरोजाइगोट्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेकिन ये हेटेरोजाइगोट्स नहीं है, इधर होमोजाइगस है। मतलब इधर स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू क्या है 4। तो उस हिसाब से 2 to the power 4 लगाओगे तो 2 to the power 4 आंसर क्या आएगा आपके पास 16। इधर भी अगर आप n काउंट करोगे तो 1 है, ये नहीं होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, मतलब इधर आपका n क्या है 3 है। तो इधर आपको नंबर ऑफ गैमेट्स कितने मिलेंगे 2 to the power 3 दैट इज 8। इधर आप अगर देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मतलब इधर भी आपको n क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो 2 to the power 3 अगर आप लगाओगे तो आपको इधर कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे 8 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। इधर आप देखोगे तो ये होमोजाइगोट्स है, ये भी होमोजाइगोट्स है, ये भी होमोजाइगोट्स है, ये भी होमोजाइगोट्स है, लेकिन ये वाला क्या है हेटेरोजाइगोट्स है। मतलब इधर आपको n इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 to the power 1 दैट इज 2। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो ये होमोजाइगोट्स है, ये भी होमोजाइगोट्स है, ये भी होमो है, ये भी होमो है, ये भी होमो है। मतलब इधर आपको n क्या मिलेगा 0, और n अगर 0 मिलेगा तो 2 to the power 0 मिलेगा। मतलब इधर कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे 1 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख के डरने का नहीं, आपको पहले देखना होगा कितना हेटेरोजाइगोट्स है, उस हिसाब से आप 2 to the power n वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ये वाला आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। आप क्वेश्चंस को खुद पॉज करके कर सकते हो ताकि आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। ओके, अगर नहीं होता है तो आप सॉल्व देख सकते हो सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, a heterozygous round and yellow seeded pea plant self crossed total 1000 seeds are produced. 1000 seeds are produced. Find the total number of seeds heterozygous for the first genes and homozygous for the second gene. Find the total number of seeds heterozygous for the first gene and homozygous for the second gene. स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। ओके, किए, पॉज किए, अब खुद से ट्राई कीजिए।
इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है, एक हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो है। हेटेरोजाइगस राउंड येलो मतलब जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको अगर उसी टाइप का सेम टाइप के साथ अगर प्लांट के साथ सीड्स के साथ आप क्रॉस करते हो तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिले, टोटल आपके पास 1000 सीड्स क्रिएट हुए। टोटल आपके पास कितने सीड्स क्रिएट हुए, 1000 सीड्स क्रिएट हुए। तो उसमें आपको पूछा है ये जो 1000 सीड्स है इसमें आपको फास्ट जीन के लिए हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस फॉर द फर्स्ट जीन, हेट्रोजाइगस फॉर द फर्स्ट जीन मतलब क्या है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड होमोजाइगस फॉर द सेकेंड जीन। स्टूडेंट होमोजाइगस फॉर द सेकेंड जीन मतलब आपके पास कैपिटल वाई भी हो सकता है क्योंकि ये सेकेंड जीन है, और होमोजाइगस इस कंडीशन में भी हो सकता है और इस कंडीशन में भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई प्लस कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दोनों मिला के कितने होंगे इनमें से, ओके कितने होंगे, ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे, मान लो पहले हम इसका जीनोटाइप का क्या निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे। उस हिसाब से ऑप्शंस पहले आगे लिख लेते हैं। ऑप्शंस आपको ये दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शंस आपको क्या दिया गया है, 125 250 300 और है 500। तो पहले हम इसका जीनोटाइप का प्रोपोर्शंस निकालेंगे। ओके, तो जीनोटाइप प्रोपोर्शंस कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले इसको आप दोनों मोनोहाइब्रिड में कन्वर्ट कीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको पहले मैं मिटा लेता हूं थोड़ा सा, कैपिटल आर स्मॉल आर को जब आप कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करते हो तो इसमें आपको कैपिटल आर स्मॉल आर दिखने के लिए क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। उस हिसाब से आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जब आप क्रॉस करते हो तो इसमें कैपिटल वाई दिखने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और स्मॉल वाई दिखने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी 1/4। तो मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना होगा, ये 1/2, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, तो मतलब आएगा 1/8, राइट। उस हिसाब से कैपिटल आर स्मॉल वाई का कितना होगा, 1/2 इंटू 1/4 दैट इज 1/8, राइट। लेकिन हमको पूछा है कितने नंबर ऑफ ऐसे सीड्स होंगे जो कि हेट्रोजाइगस फॉर वन जीन एंड होमोजाइगस फॉर सेकेंड जीन, मतलब ये दोनों को हमको काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों का अगर हम लोग काउंट करें तो 1/8 प्लस 1/8 मतलब क्या होगा, ये एलसीएम आ जाएगा, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4। स्टूडेंट इधर 1/4 मतलब ये जो 4 को हम लोग काउंट करेंगे कितना 1000, मतलब ये टोटल है। अगर टोटल 1000 है तो उसमें एक भाग मतलब 250 250 250 आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कि हेट्रोजाइगस फॉर वन जीन होगा एंड होमोजाइगस फॉर सेकेंड जीन। सो आपके पास ऑप्शन नंबर बी मिलेगा जो कि सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को मिटाने के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको आप पॉज करके लिख सकते हो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ चीजें देखेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चंस को समझने में अगर कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप जरूर मुझे कमेंट में बोल, ओके। और
मैं कोशिश करूंगा आपकी कमेंट्स को जरूर पढूं और आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व भी जरूर करें। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। A couple have 3 daughters. 3 daughters. What is the probability that the fourth child is son? एक कपल का 3 डॉटर हुआ है और उसमें पूछा है वो फोर्थ चाइल्ड सन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है हमेशा आप 1/2 ही चूज करना, क्योंकि हर जेनरेशन में या मेल होने का चांसेस जितना होता है फीमेल होने का भी चांसेस उतना ही होता है। तो फोर्थ चाइल्ड हो, फिफ्थ चाइल्ड हो या सिक्स्थ चाइल्ड हो, हर जनरेशन में चाइल्ड सन होने का प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स 1/2 ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है। जैसे अगर मान लो एक कपल है, इसमें दिया गया है 3 चाइल्ड। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इसमें 3 में से आपके पास 2 सन होंगे और एक क्या होंगे? डॉटर होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। इधर आप लिखोगे, फैक्टोरियल मेथड में इसको आपको करना पड़ेगा। फैक्टोरियल मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। फैक्टोरियल मेथड में हम लोग क्या लेते हैं? सो ऊपर आपके पास नंबर ऑफ चाइल्ड जितना होंगे उसको लिखना, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 सन्स में मतलब 2 फैक्टोरियल और एक डॉटर है मतलब 1 फैक्टोरियल। और स्टूडेंट्स इसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 सन है और सन आने का प्रोबेबिलिटी मैंने अभी बताया 1/2। तो 1/2 का आपका स्क्वायर करना पड़ेगा और एक डॉटर है मतलब डॉटर आने का चांस भी क्या है? 1/2। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 × 2 × 1 आएगा। इधर 2 फैक्टोरियल है मतलब 2 × 1 और इधर 1 है मतलब 1 ही आएगा। 1/2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1/4 आएगा और ये 1/2। ये 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा 3 और नीचे आपका रहेगा 3/8। तो ये आंसर आएगा आपके पास 3/8। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके पास ये फैक्टोरियल मेथड से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही, और मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस तो आज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और स्टूडेंट बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि क्योंकि आप लोगों की जो शेयर है या हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरीके से काम करता है। ओके, और मैं कोशिश करूंगा इस चैनल में से मैं जितना हो सके आप लोगों की मदद कर सकूं, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो ताकि आपको समझ आए। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय जगन्नाथ। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।